हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर ऑन फ्लो चार्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम नया कंपोनेंट फ्लो चार्ट्स के पढ़ने वाले हैं जो कि है डिसीजन बॉक्स। ठीक है, सो हमें डिसीजन बॉक्स कैसे अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये सब चीज़ हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डिसीजन बॉक्स किस तरीके के प्रॉब्लम में हम इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, सपोज आपको बाहर निकलना है घर से और बाहर में बारिश हो रही है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर आई शुड कैरी द रेन कोट और एन अम्ब्रेला विथ मी और नॉट। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं कि मुझे अम्ब्रेला या रेनकोट लेके जाना चाहिए बाहर या नहीं लेके जाना चाहिए। अगर रेन हो रहा होगा तो आप लेकर जाएंगे उसे, नहीं हो रहा होगा तो आप नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम में हम डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हो क्रिकेट में। क्रिकेट में क्या, एक बैट्समैन है और एक बॉलर है। अब बैट्समैन को ये डिसाइड करना है कि उसे हेलमेट पहनना है या नहीं पहनना है। तो वो किस पे डिपेंडेंट है, बॉलर पे। अगर बॉलर पेस बॉलर होगा तो उसे हेलमेट पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर सपोज बॉलर एक स्पिनर है तो ही कैन प्ले विदाउट हेलमेट ऑल्सो। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बैट्समैन एक डिसीजन ले रहा है कि मेरे को हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डिसीजन मेकिंग हो रहा है इस प्रॉब्लम में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी देख चुका है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, सो डिसीजन बॉक्स को हम एक सिंपली डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ओके, नाउ ये क्या चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, एक डिसीजन बॉक्स का। ठीक है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके थे कि ये इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे फ्लो चार्ट। ठीक है, नाउ सपोज हम अब प्रॉब्लम में कैसे डील कर रहे होंगे इस डिसीजन बॉक्स को वो समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पर कुछ कंडीशन है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है सो ये एक काम हम कर रहे होंगे अपने प्रॉब्लम में। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम कुछ बी वर्क कर रहे होंगे अपने प्रॉब्लम में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम में डिसीजन बॉक्स को यूज कर रहे होंगे और अपना रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग हमारा आ रहा होगा। ठीक है, अब हम जैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इसमें और क्लियरिटी आते जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट to find greatest of टू नंबर्स। ठीक है, हमें दो नंबर में कौन सा नंबर बड़ा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है, दो नंबर की। सपोज वन नंबर इज ए एंड द अदर नंबर इज बी। ठीक है, सपोज ए का वैल्यू है 3 एंड बी का वैल्यू है 5। नाउ अब हमें कैसे इसे प्रोसीड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें टर्मिनेटर से अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू टेक द इनपुट। दो नंबर हमने लिया है
तो 2 नंबर को क्या करेंगे, हम रीड कर लेंगे, रीड a, b। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, ये हमारा इनपुट पार्ट हो गया। अब हमें क्या लेना है, इन 2 नंबर को, अब हमें यहाँ पर 2 नंबर इनपुट तो आ चुके हैं, यूजर ने इनपुट ऑलरेडी दे दिया, a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 5। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब हमें इन 2 नंबर के इनपुट मिल चुके हैं, अब हमें इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है वो पता लगाना है। तो हमें एक डिसीजन लेने की यहाँ पे जरूरत पड़ गई। तो डिसीजन के लिए हम क्या बनाएंगे, एक डिसीजन बॉक्स। यहाँ पे चेक कर लेंगे, इज ए ग्रेटर देन बी, क्या ए का वैल्यू बड़ा है बी के। अगर ये सपोज बड़ा हो गया मीन्स ट्रू या फिर यस। ठीक है, अगर ए का वैल्यू यहाँ पर बड़ा हो गया सपोज, तो हम क्या काम कर रहे होंगे, कुछ ए वर्क कर रहे होंगे, जो कि इस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, सिंपली प्रिंट ए इज ग्रेटर। ओके, अब सपोज ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन, सपोज बी बड़ा हो गया ए से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, कुछ बी वर्क कर रहे होंगे, जो कि इस केस में क्या कर रहे होंगे, प्रिंट बी इज ग्रेटर। ओके, अब हमारा काम खत्म हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे एंड कर देंगे, अपने फ्लो चार्ट को एंड किससे करते हैं हम, एक टर्मिनेटर से, दैट इज एंड। ठीक है, सो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया किसका, टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। गॉट इट। सो देखिए, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आपको मे बी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इस वीडियो में, या अगर जिसने पहले से पढ़ रखा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट, ताकि आपको इसके बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो जाए, तब आप ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ड्रॉ a flow chart to check whether a given number is even or an odd number. ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर, यूजर कुछ एक नंबर एंटर करेगा, उसे चेक करना है उसके बेसिस पे कि ये वो नंबर इवन होगा या फिर ऑड होगा। ओके, सो इवन नंबर हम कैसे चेक करते हैं, इवन नंबर का रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर का रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 0 आता है, और ऑड नंबर का रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। सो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिमाइंडर के लिए एक ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 नंबर के रिमाइंडर रिटर्न करता है। सपोज एक नंबर यूजर ने जो डाला उसका वैल्यू है सपोज 10, 10 एक क्या है, इवन नंबर है। सो अगर हम ए मॉड 2 करेंगे, मीन्स ए का वैल्यू क्या है 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 आर 10, एंड इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0।
सो a mod 2 का वैल्यू क्या आएगा, 0। मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो ये पूरा पार्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और हम लोग कंपैरिजन के लिए एक डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी चेक ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर का क्या यूज है, जैसे सपोज मैंने लिखा a mod 2 इक्वल्स टू 0, ओके। सो इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो इक्वल अगर आ गई, सपोज a mod 2 का वैल्यू क्या आया, 0, इसका भी वैल्यू 0, मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये पूरा पार्ट जो है ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। अगर ये LHS और RHS इक्वल आया तो ये पूरा पार्ट क्या रिटर्न कर रहा होगा, ट्रू। और अगर इक्वल नहीं आया, व्हेन LHS इक्वल्स टू RHS, तब ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ट्रू। जब फॉल्स कब रिटर्न करेगा ये, जब LHS नॉट इक्वल्स टू, आ रही बात समझ में। सो हमने क्या ऑपरेटर यहाँ पर डिस्कस किया, सबसे पहले एक मॉड्यूलस ऑपरेटर डिस्कस किया और दूसरा इक्वालिटी चेक ऑपरेटर डिस्कस। ये दोनों ऑपरेटर अभी यूज करेंगे हम, इसलिए हम इसकी बेसिक नॉलेज क्लियर कर ली, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। सो वी विल स्टार्ट आवर फ्लो चार्ट। हमेशा हम अपने फ्लो चार्ट को किससे स्टार्ट करते हैं, एक टर्मिनेटर से, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है इनपुट की, 1 नंबर की। क्या 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 लिखा है, वेदर अ गिवन नंबर, मीन्स 1 नंबर हमें इनपुट लेनी है यूजर से। सपोज मैंने उसका नाम दे दिया n, आप x y z a b कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू मेक व्हाट, डिसीजन। सपोज यूजर ने n नाम के एक लोकेशन में एंटर किया, सपोज 5, ठीक है ना। अब ये जो यूजर ने नंबर एंटर किया है, यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ गई। सो वी विल बी रिक्वायरिंग अ डिसीजन बॉक्स। हमने डिसीजन बॉक्स यहाँ पर बना लिया। नाउ अब बात आएगी कंडीशन की, कि हमें क्या कंडीशन यहाँ पर लिखना चाहिए। कंडीशन विल बी n mod 2 इक्वल्स टू 0। मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि मॉड ऑपरेटर, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर, वो हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। सो यहाँ पर n mod 2 विच इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने 0 से उसको कंपेयर किया। अगर सपोज ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, वो दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, सो एक इवन नंबर होगा। सो अब हमें क्या काम करना है, वी हैव टू प्रिंट सिंपली प्रिंट इवन, ठीक है। ये हमने काम कर दिया। नाउ अगर सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, दैट इज नो, तब हमें क्या काम करने की जरूरत पड़ेगी, वी हैव टू सिंपली प्रिंट ऑड। क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, हमने कंडीशन किसके लिए लिखा है, इवन के लिए। सो अगर ये फॉल्स हो जाता है तो वी हैव टू सिंपली प्रिंट ऑड, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फ्लो चार्ट। सो हम अब सपोज यूज़र ने जो नंबर डाला है 5, ठीक है। सो यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले ये
कंडीशन चेक करेगा n mod 2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इट्स रिमाइंडर कम्स टू 1, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या आया 1। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है 1 के, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पर 0 के। सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, दैट इज दिस हैज़ बिकम फॉल्स। सो यस वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मीन्स ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर एंडिंग आवर फ्लो चार्ट विद अ टर्मिनेटर एंड, ओके। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फ्लो चार्ट का सोल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसे नोट डाउन कर ले। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट to draw a flow chart to find maximum of 3 numbers, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, ओके। सो हमारे पास कितना इनपुट है, 3 नंबर है। सपोज 1 नंबर इज ए, सेकेंड नंबर इज बी एंड थर्ड नंबर इज सी, ओके। सपोज ए में यूजर ने एंटर किया 2, बी में 4 एंड सी में 6। तो ये हमारा क्या था, इनपुट था। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए 6 इज लार्जेस्ट, दैट इज सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आना चाहिए, आउटपुट। तो हमने एनालिसिस कर लिया अपने प्रोग्राम का, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम। सो आउटपुट क्या आना चाहिए, सी इज लार्जेस्ट। नाउ अब हमें क्या करने की जरूरत है, नाउ वी आर बिगनिंग आवर फ्लो चार्ट्स विद अ टर्मिनेटर, ठीक है। अपने फ्लो चार्ट को टर्मिनेटर से स्टार्ट कर दिए, दैट इज स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू टेक द इनपुट, वी हैव टू टेक इनपुट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। रीड ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये हमने क्या किया, इनपुट ले लिया यूजर से। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिसीजन लेने की या कुछ कंडीशन लगाने की कि कौन सा नंबर इन तीनों में से बड़ा है, ठीक है। सो ये अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ये अब हम सीखते हैं, ठीक है। सो सपोज हमें सपोज ए नंबर ग्रेटर है, सो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा हो गया और ए सी से भी बड़ा हो गया, it means what, a is greater or a is largest among all these 3 numbers, ठीक है। so a is largest, ये फर्स्ट नंबर डेट इज a लार्जेस्ट होने का कंडीशन हो गया। सिमिलरली अगर b लार्जेस्ट होगा तो क्या लिखेंगे हम, b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c ऑल्सो, मतलब b a से भी बड़ा हो जाए और b c से भी बड़ा हो जाए तो क्या लिखेंगे हम, b इज लार्जेस्ट, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर सी क्या लिखेंगे, सी ग्रेटर देन ए एंड सी ऑल्सो ग्रेटर देन बी, मतलब सी ए से भी बड़ा हो जाए और सी बी से भी बड़ा हो जाए, तब क्या आंसर आना चाहिए, सी इज लार्जेस्ट, यही कंडीशन होना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए हमारे इस प्रॉब्लम में। नाउ अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत है। सो वी विल बी यूजिंग अ decision box. So is a greater than b and a greater than c, okay. So अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इट मीन्स व्हाट, a is largest. So if this becomes true or yes, then we will simply print a is largest, क्योंकि a b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है। So print a
इज लार्जेस्ट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमें नेक्स्ट कंडीशन भी चेक करने की ज़रूरत है। अब सपोज ये तो बड़ा हो गया, पर कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अगर ये फॉल्स हो जाता है कंडीशन तो हम श्योर थोड़ी है कि बी बड़ा होगा सबसे या सी बड़ा होगा। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक और कंडीशन लगाने की ज़रूरत है। सो वी विल बी यूजिंग अगेन अ डिसीजन बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कंडीशन लिखेंगे, इज बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, गॉट इट। ठीक है, ये फॉल्स होने के बाद ये कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ऊपर वाला कंडीशन इस पे गया। अब सपोज ये डिसीजन बॉक्स ट्रू हो गया, दैट इज बी इज लार्जेस्ट। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है मतलब बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये सिंपली आप बी प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, सपोज दिस कंडीशन ऑल्सो बिकम्स फॉल्स, अब क्या होना चाहिए। अब हमें श्योर है कि भाई ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है, सो क्या बड़ा होना चाहिए, सी बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमें इसके लिए कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल सिंपली प्रिंटिंग सी इज लार्जेस्ट, दैट इज प्रिंट सी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिर्फ तीन ही कंडीशन पॉसिबल है ना यहाँ पे, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा या फिर सी बड़ा होगा। तो हमने दो के लिए कंडीशन ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। सो तीसरा कंडीशन के लिए, तीसरे नंबर के लिए हमें कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी विल सिंपली प्रिंट सी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अरे यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया था, प्रिंट ए इज़ लार्जेस्ट होगा। ठीक, यहाँ पर सी इज़ लार्जेस्ट नहीं होगा। ओके, नाउ दिस विल बिकम्स फॉल्स, मतलब सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो प्रिंट सी इज़ लार्जेस्ट प्रिंट होना चाहिए, दैट इज़ प्रिंट सी। ओके, आई एम सिंपली प्रिंटिंग हियर सी। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टूड है कि सी इज़ लार्जेस्ट भी आप वहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। नाउ ये हमारा फ्लो चार्ट का एंड हो गया। सो हम एंड किससे करते हैं अपने फ्लो चार्ट का, ऑलवेज विथ अ टर्मिनेटर कॉल्ड एंड। ओके, सो हम अपने फ्लो चार्ट को कुछ ऐसे एंड कर रहे होंगे। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको एकदम क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा कि हम डिसीजन बॉक्स कैसे और किस क्वेश्चन में और किस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरी इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर उसका नॉलेज आराम से ले सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी आपको मन में डाउट नहीं रखना है। अगर कोई भी डाउट आए तो आप यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और वहाँ पर मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको पूरा हेल्प कर पाऊँ मैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर ले, और एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो डैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस जितने भी आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। ठीक है, मैं कुछ असाइनमेंट्स भी आपको दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, सो आई होप कि आप उसे ज़रूर ट्राई करेंगे और उसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।